सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 20, जो हमारे महाविद्या की क्लास है। और जो हमारे क्रिया योगा के जितने भी क्लासेस थे पुराना जो फेसबुक में था, वो सारे हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। क्रिया योगा में हम लोग क्लास इसके बाद अच्छे से शुरू करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी महाविद्या का क्लास काफ़ी बड़ा होने वाला है और कम से कम ना भी करके भी शायद 100 एपिसोड्स तक जाएगा। क्योंकि ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये सिर्फ माँ का इंट्रोडक्टरी लेसन्स है। इसके बाद माँ के साधना, माँ के बीज मंत्र, माँ के क्रम, माँ किस तरह से और कितने जप संख्या है और हर देवी का किनका क्या महत्व है, वो सारे इलेबरेशन होगा। तो इसलिए इसकी एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। तो इसलिए हमारे साथ, एक तो हमारे साथ बने रहिए, दूसरा हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद भी आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि आप लोग एक तो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। माँ बस बोल रही है तो माँ को सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके आगे मैं क्लिपिंग्स दे के कर सकती हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और क्लास। लेकिन बच्चे अगर नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो बहुत सारे ऐसे तंत्र के बारे में छुपा रह जाएगा आपसे, आप जान भी नहीं पाओगे। सबसे पहले मैं आज आऊँगी जो मैं 2 प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न के जवाब में। एक प्रश्न था ऋषि बोधन के बारे में और एक प्रश्न था मिनरल्स और केमिकल्स में क्या डिफरेंस है। ये 2 मेरी प्रश्न थी। मेरे को काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने जवाब तो दिए हो। अब मैं ये जवाब एक्चुअल क्या है वो पूरा दोहराती हूँ। सबसे पहले इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं क्यों इस बार किसी को भी सही जवाब का हकदार नहीं मान रही हूँ। किसी ने भी मुझे मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दिए हो, आधा अधूरा दिए हो। और अगर जिंदगी के तरफ आपका ये रवैया रहा तो आप जिंदगी में भी आधा अधूरा रह जाओगे। क्या आपको आधा अधूरा रहना है? आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसके गहराई से क्यों नहीं देखते हो? आपने जैसे ही सुना केमिकल्स एंड मिनरल्स, आप क्या किए, एनसीईआरटी खोल लिए, वहां से मेरे को जवाब लिख के भेज दिए। एक वर्ड उसमें आप में से किसी ने नहीं लिखा। वो ये था कि मिनरल्स आर होमोजेनियस। एक मिनरल की जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट्स हेड टू टो, लेफ्ट टू राइट, अप टू द बॉटम सेम होता है। इट इज अ होमोजेनियस थिंग। वेयर इज केमिकल्स, केमिकल का कंपोनेंट अलग हो भी सकता है और होमोजेनियस भी हो सकता है। आपने नहीं दिए। बोधन, ऋषि बोधन, सबने यहाँ तो बोल दिए। फादर ऑफ जियोमेट्री किसी ने बोला, फादर ऑफ पिथागोरस थ्योरम बोला, पाई चार्ट दिए हैं, इतना तक बोल दिए क्योंकि बस इतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। लेकिन उनका वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, एक भी जवाब नहीं आया है मेरे पास। उनका पिथागोरस थ्योरम और पिथागोरस थ्योरम बाय द अदर पीपल, पाइथागोरस, डिफरेंस कहाँ पे है? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस।
बोधायन ऋषि ने 1000 साल पहले ये पाइथागोरस थ्योरम दिया था। मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलूंगी, उन्होंने सिर्फ, आपने बोले क्या, सर्कल का सरकमफेरेंस नापे थे। क्या उन्होंने सर्कल का ही सरकमफेरेंस नापे थे? रोम्बस का मापे थे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सबका सरकमफेरेंस नापे थे उन्होंने। पाई के सृष्टा वो है। पाई का नाप पॉइंट डेसिमल 5 पॉइंट्स तक, डेसिमल के 5 घर तक उन्होंने कैलकुलेशन दिए हैं। जबकि जो पाई पाइथागोरस थ्योरम के बाद आया है उसका कैलकुलेशन डेसिमल 0.3 स्लॉट्स है। इज द डिफरेंस। आप जानो, सीखो, इसको समझो। एक ने सिर्फ 3 तक गया, दूसरे ने 5 तक उसका प्रॉपर राइट एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया। जो आज के डेट में सोलर या सन का सरकमफेरेंस नापने के लिए नासा यूज कर रहे हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, वो ऋषि बोधायन का थ्योरम है। इसलिए उस रिसर्च का नाम इटसेल्फ ऋषि बोधायन के नाम से किया गया है। क्या आपको ये चीज पता भी है? आपने सिर्फ इतना बोल दिया वो पाइथागोरस थ्योरम के ये है। नहीं, अकेला पाइथागोरस के नहीं है वो। आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, या बहुत लोग उसको कर्नल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उच्चारण लेकिन कॉर्नेल है, CORN ELL, कर्नल यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, वहाँ पे एक कोर्स है दैट इज ऑन इंडियन मैथमेटिशियन। और उस इंडियन मैथमेटिशियन में बोधायन ऋषि के साथ साथ 5 ऐसे सूत्रकारों को लिया गया था जो हमारे यहाँ के ऋषि के ऊपर है। कौन है? आर्यभट्ट है, भास्कर है, वराहमिहिर है, महावीर है और ब्रह्मगुप्त है। यहाँ पे ये है कि वराहमिहिर का ही बेटे के नाम ब्रह्मगुप्त है। और बंगाल में एक बहुत बड़ी लेडी थी जिनको कहा जाता था उनकी वचन, मतलब उनकी बोला हुआ वचन जो है वो सही माना जाता था। वो इनके बहू थी, उनका नाम था खना। वराहमिहिर का वो बहू थी, बेटे का बहू, मतलब ब्रह्मगुप्त के बीवी थी वो। जब उन्होंने देखे कि उनका कद जो है वो वराहमिहिर से ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने अपना जीवा अपने खुद के हाथों से काट लिए थे। और वो जीवा कहा जाता है, ये कहावत है, फ्लोकलोर है, और शायद ये सच में भी है कि छिपकली जो होता है वो उसने खा लिया था। तो ये जो हम लोग बोलते हैं बंगाल में, ये बहुत माना जाता है कि अगर आप बात कर रहे हो और किसी बात के ऊपर छिपकली ने आवाज कर दिया तो कहा जाता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, देखो छिपकली ने हाँ बोला। अब इसको आप कुसंस्कार भी मान सकते हो या फ्लोर लोग भी मान सकते हो। These are actually forelogs। लेकिन ये कहानी इतिहास में है कि खना ने अपना जीवा खुद काट लिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर से बड़ा कद उनको नहीं चाहिए था। वापस आते हैं बोधायन के ऊपर। बोधायन जी के मैं इसलिए इसमें इतना बोल रही हूँ कि उनके सारे सूत्रस पढ़ो, उनके 6 सूत्रस हैं। और आज के प्रश्न ये है कि उनके सारे 6 सूत्रस क्या क्या था, ये आप ही मेरे को बताओगे, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी आपको। सारे सब कुछ माँ बता के नहीं देगी।
ये आपको ही बताना है। चलिए आज हम आते हैं कि असुर प्राण के ऊपर एक कैलकुलेशन होता है। हम लोग पिछले बार क्या बोले थे कि माता धूमावती जो है वो चतुर्मास की देवी है। चतुर्मास क्या होता है आपको ये पहले समझना पड़ेगा। चतुर्मास में क्यों माना जाता है कि चतुर्मास है, ये चतुर्मास की कॉन्सेप्ट क्या है। जो वैष्णव है वो ये कहते हैं कि चतुर्मास में वैष्णव या विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। अब आप ये समझो, क्या सच में ये पॉसिबल है? हमारा टाइम जोन जो है, इंसान मानव का टाइम जोन जो है, दिस आर अदर प्लेन डायमेंशन। आप डायमेंशंस जानते हो, आज के डेट में डायमेंशंस जानते हैं। जो लोग डायमेंशन नहीं समझते हो उनके लिए मैं आसान शब्द में ऐसे इसको समझा सकती हूँ कि लोक है, सप्त लोक है। तो सप्त लोक के जो टाइम का कैलकुलेशन है वो 7 अलग तरह का है। जितने वक्त में हमारा एक दिन होता है, देवताओं के एक पक्ष में एक दिन होता है, हमारा इंसान की एक पक्ष, उनके एक दिन। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊंगी। अगर किसी को पढ़ना है, ये कैलकुलेशन वाल्मीकि रामायण की शुरुआत आदि कांड में दिया हुआ है। आप जो हनुमान चालीसा में जो पढ़ा जाता है या जो सप्त योजन माना जाता है, वो कैलकुलेशन उसी के बेस पे है। जो हनुमान जी का ट्रेवल टाइम था फ्रॉम अर्थ टू द सन, आज नासा ने उसी को प्रूव किया है और कैलकुलेशन में उतना ही मिली सेकेंड तक पाया गया है। तो अब आप समझो कि आप ज़्यादा इवैल्यूएटेड हो, ज़्यादा इवॉल्व्ड हो, या आपके जो ऋषि साम्राज्य था वो ज़्यादा इवॉल्व्ड था, जिसको आप सारा दिन रात कोसते हो कि अगर हमारे ये नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होता। बेटा तुम्हें ये ब्राह्मण ने ही ये चीज दिया है, उन लोगों की ही ताकत थी, उन्होंने ही ये साधना किए थे, उन्होंने ही इस चीज का आविष्कार किए थे। तो आप जो ये अच्छा, दूसरा और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ये आज के डेट में एक बहुत बड़ा नारा सा बन चुका है कि ब्राह्मणों ने हमारा सारे सब कुछ खत्म कर दिया। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। हमारा कास्ट सिस्टम क्या है? वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार कभी भी जन्म के ऊपर आधारित कभी भी नहीं था। वैदिक जन्म में कहीं पे भी जन्म से किसी का कास्ट नहीं था। वैदिक काल में कास्ट ही नहीं था, कर्म था, कर्म आधारित था। और क्योंकि मैं एक ऋषि हूं, मैं आज की पॉलिटिकल सिचुएशन को कभी भी डाइल्यूट नहीं कर सकती। और आज की पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप ऐसे हटा देने की कोशिश कर रहे हो, कल ये आग जाके आपके घर में लगेगा। तो इस आग को बुझाओ मत, इस आग को समझो और अपने तरीके से इसको देखो। एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो रहा है कि हिंदू अस्वस्थ है, मेंटली डिसेबल्ड है। अगर हिंदू डिसेबल्ड होता ना तो आज मानवता नहीं होता। मानवता सिखाने वाले ये हिंदुस्तान है। हिंदू कौन है? हिंदू प्रदेश में रहने वाले इंसान हिंदू है। तो तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, और इस हिंद में रहने वाला हर एक वासी हिंदू है। हमारा जीवन शैली हिंदू है, लेकिन हमारा धर्म सनातन है। दोनों में अंतर है। हम दोनों को पैचअप करके एक ही चीज में बता देते हैं। सनातन कभी भी किसी भी धर्म को उच्च या नीचा नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि सनातन जब था तब दूसरे कोई धर्म था ही नहीं। जितने भी धर्म आया है आज से 1000 से 700 से 500 साल पहले की धर्म है बाकी सारे।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 साल जा सकता है, सनातन 10,000 साल से है। इस सृष्टि की शुरुआती तौर से, जब से सृष्टि है तब से सनातन है। सभ्यता अलग अलग हुआ है। माया सभ्यता एक अलग सभ्यता थी, जो यूरोपियन सभ्यता था या जो हम लोग रोमन सभ्यता बोलते हैं, वो एक अलग समय की जगह था। हिंदुत्व कोई सभ्यता नहीं है, सनातन कोई सभ्यता नहीं है, ना कोई सोच है। सनातन तब से था और सनातन तब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी एग्जिस्ट करेगी। ना सनातन मिट सकता है, ना ही सनातन की ऋषियां मिट सकती है। ये जो लोग कोशिश करते हैं वो लोग हार जाएंगे। एक छोटी सी कोशिश, इतने सारे कोशिश इतने लोग इतने जगह से किया, आज 12-14 साल हो रहा है, मुझे नहीं मिटा पाया। मैं एक छोटी सी पुतली हूँ। मेरे ऊपर ये सारे जितने होते हैं ना, ये सारे करके किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो लोग करते हो, मैं तो तुम लोग तो मेरे साथ फोन में बात भी कर लेते हो, करते हो ये सारे चीजें। जिस रात करते हो अगले दिन सुबह फोन करके ये भी चेक करते हो कि हाँ माँ और भाई अभी भी जिंदा है या मर गया है। फोन करके देखना चाहते हो। क्या मुझे पता नहीं लग रहा है कि हाँ तुम वहां पे बैठ के क्या कर रहे हो, कौन सा क्रिया कर रहे हो मेरे ऊपर? मेरे को इतना तक जला दिया गया है। मैं अगर ये पूरा अगर स्क्रैप हटाऊं तो मेरा यहाँ तक जला हुआ है। अभी मेरे को वीडियो देने में इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ आप लोगों को, और मैं आज इसलिए ये बात को दिखा के बोल रही हूँ कि ये छोटे छोटे चीजें, ये छोटे छोटे वार जो मेरे ऊपर करते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा आके माँ को बहुत बार नोच के चला जाता है। तुम लोग मेरे लिए वही छोटे से बच्चे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ जिस दिन हाथ में उठा लेगी ना डंडा, उस दिन बहुत अच्छे से नानी तक याद आ जाएगी। चलो छोड़ते हैं इस चीज को और हम लोग वापस आते हैं एक दूसरा साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिक इलाबोरेशन ऑफ अ टाइम फ्रेम जो हमारे सनातन विधि में लिखा गया है। हम लोग पहले क्या बोले कि ये चतुर्मास के टाइम पे असुर प्राण ज्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब ये नेगेटिव टाइम है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टाइम है, अभी आप लोग अभी पेपर्स में भी बार बार आ रहा है कि 15 अगस्त से मरकरी एंड जुपिटर एक ही लाइन में आ रहे हैं। मंगल और बृहस्पति एक ही लाइन पे आ रहे हैं। मंगल बृहस्पति की युति हो रही है। जब मंगल बृहस्पति की युति होती है तो क्या होता है? कलह क्लेश मचती है, दो देशों में युद्ध बनती है। ठीक है, आप घर में हैं तो घरेलू परिस्थिति विकट होती है। सॉरी, क्योंकि माला रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके ऊपर जलन के ऊपर, आप समझ सकते हो। तो चतुर्मास में क्या होता है ये आप समझो कि जैसे कि ये चतुर्मास के टाइम है ना, ये अच्छाई और बुराई में एक कलह का टाइम है। हर चतुर्मास में होता है। ये ऐसा टाइम नहीं है कि विष्णु जी सो गए। विष्णु जी नहीं सोते हैं, विष्णु जी अपने टाइम पे सोते हैं। उनका जब रात होता है वो विश्राम लेते हैं, और उनका विश्राम ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे विश्राम है। मतलब जैसे हम काम करते हैं फिर हम सो जाते हैं, निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। उनका जो हमारा मतलब जो जोगी लोग हैं, आप विष्णु जी को भी देखोगे वो भी बहुत बड़े जोगी हैं। उनका विश्राम क्या है? हम ध्यान में विश्राम लेते हैं। जब हमारा शरीर ऐसा रहता है कि हमारा शरीर और मन केंद्रित रहता है,
कार्यरत रहता है, वो हमारे लिए विश्राम की अवधि है। और अगर मुझे ऐसा 4 महीने के लिए मिल जाए, वाह 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 वाह, प्रभु ने मेरे ऊपर तो पूरा बौछार कर दिया, मैं बोलूँगी। क्योंकि मुझे सारा दिन भर में ऐसा 2 पल नहीं मिलता है जब मैं आराम से विश्राम कर पाऊँ। लोग सोचेंगे कि माता यहाँ पे ऐसा क्या काम होता है। तो अब तो ना सबके पास मेरा अनुरोध है, आओ आके कुछ दिन हमारे साथ रहो यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि दिन से लेके और रात कब होती है हमें समझ में नहीं आता है, और रात से अगला दिन कैसे हो जाता है वो भी समझ में नहीं आता है। देखने को हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमारे 18 गाय हैं जो कब आएंगे वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा शेल्टर पक्का नहीं है, तो हम लोग उनको हमारे पास नहीं रख सकते, वो घूमते रहते हैं। ज़्यादातर मेरे घर के पीछे ही बैठते हैं, क्योंकि हमारे घर के पीछे कुछ नहीं है, जंगल है। लेकिन वो आएंगे, जब वो आएंगे तब उनको खाना है, जब वो आएंगे अगर पानी नहीं है तो भैया को भर के देना है पानी, तब वो खाएंगे पिएंगे। और आके बकायदा वो हमारे दरवाजे खटखटाते हैं। ऐसे ही डॉगीज है, ऐसे ही चिड़िया है। ये तो छोड़ो हो गया जो इंसान नहीं है, इसके ऊपर इंसान है। हम लोग अभी सुबह से कोशिश कर रहे हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन सुबह से लेके रात हो गया, 8:30 बज गया है अभी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे। कभी कोई आ जाते हैं तो कभी कोई आ जाता है, नहीं तो कोई कॉल आ जाता है। और जो लोग आप लोग कॉल करते हो तो आप लोग खुद ही समझ लेना कि आप लोग क्या करते हो। लेकिन प्रभु के लिए जो 4 महीना होता है तो वो ऐसे किसी का कॉल रिसीव नहीं करते, बस ये है चतुर्मास। तो जब कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो क्या होता है, असुरी शक्ति जो है वो सोचते हैं कि अभी हमारा वक्त है, तो उस वक्त असुरी शक्ति के ऊपर कौन पैर रखता है, माता धूमावती। तो ये वक्त जो होता है, जो लोग तंत्र तो करते हैं लेकिन काला तंत्र करते हैं, मतलब किलित तंत्र करते हैं, या उनके उपासक है जो देव शक्ति नहीं है, आसुरिक शक्ति के उपासक है। यहाँ पे मैं किसी का ना एक भ्रम दूर करना चाहती हूँ। जब आप लोग गुरु के मंत्र के बिना किसी मंत्र को आप रट रहे हो या आप जप कर रहे हो, तो आप असुर को बुला रहे हो, आप आसुरिक शक्ति को आप जिंदगी में बुला रहे हो। आप जब स्तोत्र के अलावा, नाम मंत्र के अलावा, जैसे राम राम जप रहे हो, दुर्गा दुर्गा जप रहे हो, शिव शिव जप रहे हो, ये एक नाम जप है। कली काल में नाम जप का महत्व माना गया है, मान्य है। लेकिन गुरु के प्रत्यत के बिना, मतलब गुरु के कान में दिए हुए मंत्र के बिना अगर आप कोई भी चीज़ जप रहे हो, तो वो चीज़ आप जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आसुरिक शक्ति है, उसको घर में बुला रहे हो। उसके बाद क्या होता है, घर में परेशानी, घर में क्लेश, शरीर खराब, तबीयत सबके खराब, बिजनेस में कोई काम नहीं हो रहा है। माँ ये क्या हो गया भाई, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप खुद ने ही उसको बुला के लाए हो। आप पीर बाबा के पास चले जाते हो, आप किसी और देवता के पास चले जाते हो, इनको बुला के लाते हो। आपको पता है जो आपके घर में आएगा, मैं सिंपल इंस्टेंस आपको बोल रही हूँ कि मान लो कोई आपके घर में गेस्ट आया है, आप क्या करते हो, खातिरदारी करते हो ना, तो इनकी भी खातिरदारी होती है। तो इनकी खातिरदारी कैसे होता है, ये आपके बिजनेस खाते हैं, ये आपके जो अभुदय है, अभुदय मतलब आपके जो लक्ष्मी है वो खाते हैं, आपके बरकत खाते हैं, आपके शरीर की सौंदर्य खाते हैं, आपके घर के शांति,
खाते हैं। और जाओ, तुम्हारे तो देवी देवता कम पड़ रहे थे, तुम पीर मजार जाके बैठे रहो। तुम्हारे पास मंत्र है नहीं, तुम्हारे पास पंडित है नहीं, तुम्हारे हाथ में कोई पूजा पाठ है नहीं, तुम्हारे अपने भक्ति नहीं है क्या? सबसे ज्यादा तो हाथ जोड़ के मन की भक्ति काम आती है। कुछ मत करो, मन से पुकारो उसको, दिल में उनको थोड़ा सा स्थान दे दो। जितना स्थान आप अपने गिलहरी को दे रखे हो, जितना स्थान आप शायद कबूतर को खिलाते हो, एक डॉगी को खिला रहे हो, किसी गौ की सेवा कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, उससे भी छोटा एक स्थान उस परमात्मा को दे दो। वो सिर्फ इतना ही मांगते हैं। दिल से एक बार प्यार से बुला लो, वो दौड़े चले आएंगे। एक कदम तो उनके तरफ चलो, वो 100 कदम चलने को तैयार होते हैं। हम कदम चलते नहीं हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं, हम विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि गुरु तो कर लेते हैं, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। गुरु बोल रहा है ये मत कर, तू ऐसा मत कर, तू गेम मत खेल, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगा। मुंह के ऊपर बोल दिया हाँ 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 हाँ। गुरु को थोड़ी पता लग रहा है कि हाँ मैं गेम खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। गुरु को सब पता रहता है, गुरु सब देखता रहता है। अगर मेरी तरह गुरु हुआ तो तुम कितने सांस ले रहे हो मैं गिन सकती हूँ। मेरे आंख से बचने की कोई कोशिश नहीं करना। अगर मैंने हाथ पकड़ा है तो मैं हाथ नहीं छोड़ती हूँ या तो पकड़ती नहीं हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये सिद्धांत रहता है मैं पकड़ूंगी नहीं, और अगर मैंने पकड़ा तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और अगर मैंने पकड़ लिया है और उसके बाद शैतानी करोगे, उसकी नतीजा भयंकर है। क्योंकि मैं उन माओं के ऊपर हूँ और उन माओं के जैसी हूँ जो पीट के भी सीधा करना जानता है। स्पेशली किसी एक के लिए बोल रही हूँ और मैं वीडियो से उसको ऐलान कर रही हूँ, कम उम्र में नहीं देखूंगी। क्योंकि आज ही उसका दोबारा से मंत्र दीक्षा हुआ है, तो अब तो उसको सिर्फ नाम बोलना बाकी रह गया, बाकी वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हाँ मैं उसको बोल रही हूँ। दूसरा, हम लोग अपने दुखों के कारण भूल जाते हैं हमारे दुख के कारण क्या है, और दुख के कारण क्यों मैं धूमावती को बोल रही हूँ। दुख के कारण धूमावती नहीं है, डोंट मिस इंटरप्रेट मी। दुख के कारण हमारे 4 हैं। संसार में दुखों के कारण, ये सिर्फ इंसान के ऊपर दुखों के कारण नहीं है, संसार के दुखों के कारण 4 हैं। एक रुद्र, दूसरा जम, तीसरा वरुण, और चौथे जो है वो है नैऋत्य। 3 पुरुष है, 1 महिला है, जो विविध प्रकार के जर, महामारी, उत्पाद मतलब जितने टाइप के राइट्स है, भूखमारी है, कहीं पे अतिवृष्टि है, कहीं पे बिल्कुल वृष्टि नहीं हो रही है, ये उत्पाद है। आग लग जाना, अचानक अलग हो आग लग गया, मतलब संताप मिलना, दुख आ जाना, पुत्र के साथ क्लेश हो जाना, ये सारे रुद्र के कृपा से होती है। जब ऐसा होता है तो रुद्र की पूजा करनी चाहिए। रुद्र कौन है? शिव की ही एक रूप रुद्र माना जाता है। जब सती से उनका वियोग हुआ था, जब वो तांडव कर रहे हैं, तो उनके अंदर से उनका दुख जो है वो अग्नि के रूप में, ज्वाला के रूप में, बहुत बड़ा भूकंप के रूप में, बहुत ज़्यादा वृष्टि के रूप में और बहुत ज़्यादा लहर के रूप में प्रकट होता है। तो इसको रुद्र कहा गया है।
कहते हैं ना, अरे वो रुद्र के रूप धारण करके आ रहा है, वो चंडी बन गई है, तो ये रुद्र ज्वाला है। तो इनसे संबंध है। किसी के ऊपर मूर्छा हो जाना, मृत्यु आना, अंग भंग होना, या कोई रोग हो जाना, किसी भी टाइप का रोग, मानसिक, शारीरिक या संतापिक, किसी भी टाइप का रोग हो जाना, ये जो है ये यम के लिए होता है। जब यम क्रोधित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाते हैं, तो ये उनकी तरफ से होता है। अगर आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी है, मूर्छा होते हो, ये यम कराते हैं। बहुत अच्छा एक टिप है इस पे, जिसका ऐसा होता है, दक्षिण दिशा में हर रोज दीपक जलाया करो, उसमें थोड़ा सा लौंग डालिए, घी की नहीं तेल का दीपक जलाओ, किसी भी सरसों के तेल की या तिल की तेल की। आजकल एक मिश्रित तेल आता है पूजा के तेल के नाम से, प्लीज उसको मत जलाना, उसमें एनिमल फैट होता है। कोई मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा है, मैं किसी को यहाँ पे प्रोफाइलिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सनातन नहीं है उसको मत करना। उस प्रदीप के नीचे थोड़ा सा आटा रखो, थोड़ा सा गुड़ की एक दाना दो और यम से निवेदन करो कि मुझे स्वस्थ सुंदर कर दो। तो देखोगे कि आपका ये जो क्लेश है ये धीरे धीरे कट जाएगा। अगर आपको बहुत बड़ा भयंकर सा कोई शोक मिल रहा है, आपके घर में कलह हो रहा है, दरिद्रता अचानक आ गया है, और ये सारे चीजों का जो कारण है वो नैऋत्य है, महिला है ये, तो कलह करना ये इनकी डिपार्टमेंट है। नहीं, महिला कलहवादी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल सब सारे बातों को दूसरे एंगल में ले जाके उसको एक मतलब स्टीरियोटाइपिंग में लेके आ जाते हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये नैऋत्य का काम है, स्त्री शक्ति है, मैं ये बोल रही हूँ। तो स्त्री शक्ति जहाँ पे है, स्त्री शक्ति कैसे है कि स्त्री शक्ति कोई भी कारणवश या अकारणवश भी कलह करेगी, वो सबसे पहले इस जगह को यूज नहीं करती है। माता सती ने नहीं किया है। जब सती ने नहीं किया है, जब अद्वैत शक्ति खुद नहीं किया है, तो किसी इंसान का क्या दोष है? वो उन्हीं की एक छाया मात्र ही तो है। सृष्टि में जितने महिलाएं हैं, ये माता की छाया है। जो ध्रुव बना था, वो ध्रुव की एक एक कणा से एक स्त्री की सृष्टि हुई है। स्त्री की सृष्टि अलग हुई है। जो पुरुष जाति है उसकी सृष्टि प्रभु ने किया है, लेकिन स्त्री की सृष्टि माता भगवती की कण से हुआ है। उनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं किए थे, ब्रह्मा से सृष्टि नहीं है वो। कहीं पे दुर्भिक्ष आ जाना, कहीं पे छत विक्षत हो जाना, पृथ्वी के ऊपर चाहे आपके ऊपर ऊसर भूमि हो जाना, मतलब भूमि जो है वो एकदम खराब हो गया, खराब मतलब फसल खराब हो गया उस बार, चाहे अति वृष्टि हो गई या अति भयंकर धूप आ गया और सारे जल गया। प्रसाद में रह रहे हो और वो भग्न हो जाए, मतलब दरिद्रता इस कदर आ गया कि आप उस चीज का मेंटेनेंस ही नहीं कर पाए। जीर्ण अवस्था होना, चाहे शारीरिक रूप से जीर्ण हो रहे हो, आर्थिक रूप से हो रहे हो, कपड़ों के ऊपर से हो रहे हो, खान पान से हो रहे हो, जीर्ण अवस्था को प्राप्त करना,
प्यास होना, रोदन करना, वैभव क्षीण हो जाना, वैधव्य आ जाना, पुत्र के साथ संताप हो जाना, कलह आदि होना, ये सारे नैऋत्य की ही जिम्मेदारी है। और इसका मुख्य कारण क्या है? न दारिद्रता। सबसे पहले क्या होता है? लक्ष्मीहीन होता है बंदा। ये लास्ट में मैं जितना कुछ बोला उसमें सबसे पहले भग्नावस्था क्यों आता है? लक्ष्मीहीन हो जाओगे तो उसके बाद क्या है? आपके अर्निंग सोर्स ही अगर आपसे छीन जाता है तो उसके बाद क्या है? उसके बाद भग्नावस्था ही प्राप्त होना है। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि घोरा पंपात वे नितृति। ऐसा घोर अवस्था जब भी आप प्राप्त होते हो तो ये नैऋत्य की ही जिम्मेदारी है, वो ही घटित करते हैं। अब इनसे कैसे मुक्ति मिल सके? ये बहुत बड़ा आपने तो बोल दिए कि इतने सारे सब कुछ होता है, अब इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है ये अगले क्लास में बताऊंगी मैं, ये इस क्लास में नहीं बताऊंगी, वक्त बहुत हो चुका है। तो आज के 2 प्रश्न ये रहेगा कि जम क्या क्या करते हैं, हमारे ऊपर कौन सा क्लेश जम ले आते हैं, पहला, और ऋषि बुद्धायन के 6 सूत्र के नाम बताओ, ये दूसरा। अब कोई सिर्फ ये लास्ट क्लास सुन के, लास्ट वर्डिंग सुन के और बोल दिया कि मैंने तो पूरा वीडियो देखा है, बच्चे मेरे को पता लग जाएगा कि आप कितना देर तक देख रहे हो। एक तो वो स्टूडियो में भी पता लग जाता है वॉच आवर्स कितना आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा नापने का अलग प्रक्रिया है। तो पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और मिलते हैं अगले क्लास में।